कहानी जब हमारी धरती टूट गई और जो दुनिया हम आज देखते हैं उसका नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए जरा कल्पना करते हैं, एक ऐसी धरती की जो आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां न एशिया था, ना अफ्रीका और ना ही अमेरिकास। सोच सकते हैं, पूरी की पूरी जमीन बस एक ही विशाल टुकड़ा थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर धरती एक ही थी तो आखिर वो टूटी क्यों? और क्या ये टूटना आज भी जारी है? ये एक ऐसा रहस्य है जो धरती के इतिहास में छिपा है, और पता है क्या, ये आज भी हमारे पैरों के ठीक नीचे जिंदा है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कितना पीछे? ज्यादा नहीं, बस कोई 30 करोड़ साल पहले। उस वक्त धरती पर जितनी भी जमीन थी ना, वो सब एक साथ जुड़ी हुई थी। साइंटिस्ट्स इस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया बुलाते हैं। जरा सोचिए, एक ही समंदर, एक ही विशाल महाद्वीप, एक ऐसी दुनिया जिसे देखने के लिए कोई इंसान था ही नहीं। लेकिन ये शांति, ये सुकून ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि धरती के अंदर हजारों किलोमीटर नीचे कुछ बहुत बड़ा पक रहा था, कुछ सुलग रहा था। और ये ताकत थी टेक्टोनिक प्लेट्स की। देखिए, हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है ना, ये कोई एक पीस नहीं है, ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। और ये टुकड़े पिघली हुई चट्टानों के एक समंदर पर बहुत बहुत धीरे धीरे तैर रहे हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराईं तो कहीं जमीन फट गई, कहीं से लावा बाहर निकल आया, और बस यहीं से शुरू हो गया धरती के इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा। सबसे पहले तो पैंजिया दो बड़े हिस्सों में टूटा। एक था उत्तर में, जिसे कहते हैं लॉरेशिया। इसी से आज का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। और दूसरा हिस्सा था दक्षिण में, गोंडवाना। इससे बनी बाकी की दुनिया, मतलब अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हाँ, अंटार्कटिका भी। लेकिन इन सभी टुकड़ों में से एक की कहानी वो बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की। गोंडवाना से अलग होने के बाद इंडियन प्लेट, आप समझिए, एक रेस कार की तरह तेजी से नॉर्थ की तरफ दौड़ने लगी, किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट से कहीं ज्यादा तेजी से। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले इसकी एक स्लो मोशन लेकिन जबरदस्त टक्कर शुरू हुई एशिया के साथ। इस टक्कर में ना कोई ब्लास्ट हुआ, ना कोई आग लगी, लेकिन इससे जो चीज पैदा हुई उसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इस टक्कर से जन्म हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का, हिमालय। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये टक्कर आज भी रुकी नहीं है। बिल्कुल, हिमालय आज भी हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो कॉन्टिनेंट्स का सफर है ना, ये तो आज भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज भी ये महाद्वीप हर साल कुछ सेंटीमीटर अपनी जगह से खिसक रहे हैं। जैसे कि ईस्ट अफ्रीका धीरे धीरे टूटकर अलग हो रहा है और वहां पर आने वाले समय में एक नया समंदर बनेगा। इसका साफ मतलब यह है कि आज से लाखों साल बाद हमारी धरती का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा आज है। वो पूरी तरह बदल चुका होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो असल में स्थिर है ही नहीं। हम सब एक चलती हुई धरती पर बस कुछ मुसाफिर हैं। याद रखिए, कॉन्टिनेंट्स का बनना और टूटना कोई इतिहास का पन्ना नहीं है जो पलट दिया गया। ये एक लाइव प्रोसेस है जो अभी भी चल रहा है। और ये सोचने में कितना अजीब और दिलचस्प लगता है ना, कि क्या पता धरती का अगला बड़ा बदलाव शायद हमारी ही कहानी का हिस्सा बन जाए।